ओके करो। प्रगति जी, आप ऑन कर लीजिए कैमरा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले इस टॉपिक पे हमारा डिस्कशन चलने वाला है कि आखिर हम सभी लोगों ने, यहाँ पर काफी सारे लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, और ये सभी मेरे टीम मेंबर्स हैं, जिनमें से कुछ लोग यहाँ पर है, बट अभी और भी लोग हैं जो कि इस डिस्कशन का पार्ट बनना चाहते थे, जो कि अब नेक्स्ट पार्ट में भी आपको दिखेंगे। लेकिन इस वीडियो में, इस डिस्कशन में हम ये बात करने वाले हैं कि आखिर यहाँ पे जो भी लोग दिख रहे हैं आपको, ठीक है, कोई यहाँ पर हाउसवाइफ आपको दिख रहा है, कोई स्टूडेंट है, ठीक है, कोई जॉब पर्सन भी है, तो चलिए हम एक एक करके सबसे पहले तो उनका नाम जानते हैं, और हम सब ने फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स कंपनी को क्यों ज्वाइन किया ये भी जानते हैं। तो मेरा नाम तो आप जानते ही हो, मैं स्नेहा हूँ। बाकी लोगों से भी पूछते हैं कि वो कहाँ से है। तो वन बाय वन करके आप अपना नाम बता सकते हो, एक एक करके। हेलो एवरीवन, मेरा नाम संजना साव है। मैं बेसिकली वेस्ट बंगाल से बिलोंग करती हूँ। पर संजना जी जो है वो वेस्ट बंगाल से है, ठीक है, आपने सुना। अब हम नेक्स्ट जाते हैं, आप में से दूसरे कोई भी बोले। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम ममता बेरवा है और मैं राजस्थान से हूँ। बिल्कुल, यहाँ पर अभी राजस्थान, वेस्ट बंगाल। अब हम नेक्स्ट देखते हैं और कौन कहाँ से है। कोई भी बोले, कोई भी। हेलो एवरीवन, मेरा नाम स्वाति चौरसिया है और मैं गिरिडीह झारखंड से हूँ। ओके, नेक्स्ट। हेलो एवरीवन, मेरा नाम रवि है। मैं बेसिकली झारखंड से हूँ, लेकिन धनबाद डिस्ट्रिक्ट से हूँ। ओके, यहाँ आप देख सकते हो बिल्कुल अगल बगल है, ठीक है, बिहार और झारखंड। ठीक है, अब हम आगे चलते। हाँ जी, बताए। हेलो एवरीवन, मेरा नाम सुनीता कंवर है और मैं जयपुर राजस्थान से बिलोंग करती हूँ। ओके, राजस्थान से यहाँ दो पर्सन हो गए, एक ममता जी और एक सुनीता जी। ओके, नेक्स्ट बची हुई है हमारी। हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रगति है और मैं आगरा से हूँ, जिसे प्यार का शहर बोला जाता है। बिल्कुल। तो आपने ये ताजमहल बनाने में कोई हेल्प भी करी थी क्या, बनवाने में? नहीं, मैंने बनवाने में मेहनत नहीं करी, मैं उसे तबाह करने में मेहनत कर रही हूँ। मतलब प्रदूषण इतना बढ़ गया है कि ताजमहल दिन ब दिन उसे मतलब नीचे ही होता जा रहा है। कभी उस पर कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो सकता है। तो मैंने बनाने में नहीं, हम उसे तबाह करने में मेहनत कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। अच्छा, मुझे लगा कि आप अकेले उसको बर्बाद कर रहे हो, बट आपने कहा कि प्रदूषण की वजह से, मतलब कि ओवरऑल, हाँ। मतलब सभी चीजों से हो रहा है, हाँ, ठीक। तो हम भी उसमें शामिल है ना, हम भी तो उतना ही कर रहे हैं शायद, तभी नहीं, तो वो आ रहा है। मैं नहीं हूँ शामिल, प्रगति जी से शामिल है। हाँ मेरे आगरा वासी। हाँ, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे बात करते हैं, जो हमारा मेन टॉपिक है कि हम सभी लोग यहाँ पर फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स को आखिर हमने क्यों ज्वाइन किया। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों से जानना चाहती हूँ कि क्या आप लोगों ने कभी सोचा था कि, मतलब फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स कंपनी छोड़ देते हैं, बट क्या आप सभी लोगों ने सोचा था कि हाँ, किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को ज्वाइन करना है, या आगे चल के नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस करना है? नहीं, तो ऐसा तो मैंने तो नहीं सोचा था कभी भी कि ओके, मैं तो मार्केटिंग नहीं सोचा बिजनेस में था। हूँ। बताए। स्वाति जी बताए, आप कुछ बोल रहे थे ना, एक मतलब हैंड रेस करके, ऐसे करके आप लोग बोल सकते हो एक एक करके। कि कभी मैंने सोचा नहीं था कि मैं कभी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आऊंगी, और इतना कुछ मुझे नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में पता भी नहीं था। अगर मैं बात करूँ तो, और अगर मैं अपनी जर्नी की बात करूँ कि मैंने फॉरएवर क्यों स्टार्ट किया, कैसे स्टार्ट किया, तो जो मेरी जर्नी रही है फॉरएवर के साथ, फॉरएवर स्टार्ट करने के लिए, करने को लेकर, तो जब मैं इस बिजनेस में आई तो मेरी लाइफ में मतलब ये बिजनेस सिर्फ मेरे लिए एक मतलब बिजनेस ज्वाइन करने जितना तक नहीं था। क्योंकि जहां तक मैं समझती हूँ, मैं अब तक जो फॉरएवर को समझी हूँ, कि फॉरएवर एक सिर्फ कंपनी नहीं है, ये एक ग्लोबल कम्युनिटी है जो कि हेल्थ वेलनेस और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए काम करती है। और मैं जब इस बिजनेस को स्टार्ट की तो ये मेरे लिए एक उम्मीद था, एक नई उम्मीद लेकर आया था ये बिजनेस मेरे लिए। क्योंकि जब मैं इस बिजनेस को स्टार्ट की थी तो ऐसा था कि मेरी सारी उम्मीदें शायद कहीं ना कहीं खत्म हो गई थी।
क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि मेरे साथ लॉट्स ऑफ हेल्थ चैलेंजेस है, कहीं ना कहीं एक यूनिक चैलेंजेस को मैं फेस कर रही हूँ अपने लाइफ में, और उसके बाद भी मैं इस बिजनेस में हूँ, साथ ही मैं और भी चीजों में एंगेज हूँ इसके साथ। लेकिन जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया 1 साल पहले, तो एक तो मेरी लाइफ में एक जो ट्रेजेडी आई थी बहुत बड़ी, कि क्लास 12th के बाद मेरा एक्सीडेंट हो गया था। मतलब आप ये समझो कि एक ऐसी लड़की जो मतलब बिल्कुल पूरी तरह से एक्टिव है, ठीक है, पढ़ाई कर रही है, मेरा सपना था कि मुझे आईएएस बनना है, और सडनली मेरी एक्सीडेंट हो जाती है, मतलब पैरों तले जमीन खिसक गई कि अब कुछ भी नहीं है। लेकिन दोबारा से चीजें धीरे धीरे स्टेबल हुई, ठीक हुई। मैंने अपनी स्टडी भी स्टार्ट करी। अब जब लास्ट ईयर क्या हुआ मेरे साथ कि मैं मास्टर्स कर रही थी साइकोलॉजी से, मेरा था कि या तो मुझे काउंसलिंग फील्ड में जाना है या मुझे कॉलेज ज्वाइन करना है। एज अ टीचर मैं मतलब एज अ प्रोफेशन में कॉलेज ज्वाइन करना चाहती थी। फिर क्या हुआ कि मेरी तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो गई, इतना क्रिटिकल कंडीशन हो गया, मैं हॉस्पिटलाइज हो गई, मेरा फाइनल ईयर था, मेरा एग्जाम्स छूट गया। अब जब मैं हॉस्पिटल से आई तो मेरी वो कंडीशन तो नहीं थी कि मैं अपना पढ़ाई के बारे में सोचूं या कुछ सोचूं, क्योंकि उस वक्त मैं अपनी जिंदगी और मौत से लड़ रही थी। डॉक्टर्स ने हाथ खड़े कर दिए थे, नहीं बचेगी, बहुत सारी चीजें थी। लेकिन फिर भी एक हौसला जो होता है वो मैं कभी भी नहीं छोड़ती, क्योंकि मुझे जब डॉक्टर्स देखने आते थे तो बोलते थे कि बस ऐसे सिर सिर हिला देते थे ना में कि बहुत क्रिटिकल कंडीशन है, 10 डेज इसके पास टाइम है। स्पेक्टिसीमिया एक बीमारी होती है, उन्होंने बोला कि इसको ये हो गया है, तो पूरी मतलब बॉडी में इन्फेक्शन फैल चुका है, मतलब अब तो कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन मैं मन ही मन बोलती थी, बस उनका ऐसे चेहरा मैं देखती थी और बोलती थी, यार अंकल आप मेरी बस फीवर ठीक कर दो, बाकी तो मैं संभाल लूंगी, मुझे कुछ नहीं हुआ है। अंदर से एक फीलिंग आती है ना, तो मेरे अंदर से ये आवाज आता था कि मुझे कुछ नहीं हुआ है। फिर उसी कंडीशन में, क्योंकि सारी एंटीबायोटिक रेजिस्ट कर गई थी, कोई मेडिसिन काम नहीं कर रही थी, मैं वापस घर आ गई। उसी कंडीशन में घर से मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था, और मेरे एग्जाम्स भी थे, एग्जाम्स तो मेरा छूट गया। तो फिर मैंने अपनी एचओडी से बात करी, मैंने बोला कि कुछ करो कि मेरा ऑनलाइन हो जाए सारा चीज। रांची जाके मुझे क्लासेस करने थे, इंटर्नशिप करनी थी, पॉसिबल नहीं था क्योंकि उस टाइम मैं बैठ भी नहीं पाती थी, क्योंकि बैठती थी तो बस चक्कर आता था मुझे। मतलब अभी जो आप ये देख रहे हो, मेरा ये हाथ ही मूव करता है पूरे बॉडी में, क्योंकि नेक के नीचे पूरी बॉडी पैरालाइज्ड है। तो उस वक्त मैं अपना हाथ भी नहीं उठा पा रही थी, ये कंडीशन था। मैं मुश्किल से 15-20 मिनट बैठती थी कि जो अपने स्पंजिंग वगैरह करवाना है उसके लिए, और फिर ड्रेस चेंज करके मैं फिर लेट जाती थी। ये कंडीशन हो गया था। तो जब मुझे ऑनलाइन का परमिशन नहीं मिला, मैंने अपनी स्टडी ड्रॉप आउट कर दी। फिर मुझे लगा कुछ तो करना है मुझे, मैं ऐसे बैठ के तो नहीं रह सकती। और फॉरेवर मेरे साथ मतलब मेरे सामने 1.5-2 साल से बार बार फॉरेवर की अपॉर्चुनिटी आ रही थी, बट मैं स्टडी कर रही थी, तो मैंने यहाँ पे स्टार्ट नहीं करा था। साथ ही मैं कविता वगैरह भी लिखती हूँ ऑनलाइन, मैं बहुत सारा काव्य सम्मेलन वगैरह भी करवाती थी, बट वो सब भी मेरा बंद हो गया था। फिर मुझे लगा कि अब मैं क्या करूं, तो फॉरेवर आया तो मैंने सोचा चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैंने, जो मेरा एक बड़ा रीजन रहा है फॉरेवर को करने का, इसके क्वालिटी ऑफ जो प्रोडक्ट्स है इनके, क्योंकि मैंने इनके प्रोडक्ट्स को काफी रिसर्च किया। ऑलरेडी मैं हेल्थ चैलेंजेस को फेस कर रही थी, और मेरा था कि मुझे अपने हेल्थ को तो अच्छा करना है, अपनी फैमिली की, अपनी मम्मी को हेल्थ को भी मेरे ध्यान में था कि नहीं, मुझे एक मतलब पैसा तो कहीं से भी कमा लेंगे। अगर एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल रही है जहां पे हम अपने हेल्थ को भी अच्छा कर सकते हैं, अपने फैमिली को भी हेल्थ को अच्छा कर सकते हैं, साथ ही हम जिसको भी ये प्रोडक्ट शेयर करेंगे कहीं ना कहीं उसके लाइफ में भी एक बहुत पॉजिटिव चेंजेस आएगी। तो ये सारा रीजन रहा है। और सबसे बड़ा जो रीजन रहा है इसके साथ, कि ये बिजनेस को हम अपने कंफर्ट जोन में कर सकते हैं, क्योंकि मैं एक स्पाइनल इंजरी पेशेंट हूँ। अब मेरे लिए कहीं कोई ट्रेडिशनल जॉब करना मतलब ये बहुत ही मुश्किल वाला काम था। तो मेरी मोबिलिटी तो बहुत ही मतलब लिमिटेड है, लेकिन जो मेरे ड्रीम्स है वो लिमिटेड नहीं है, उसको मुझे पूरा करना था, चाहे मेरी जो भी सर्कमस्टांसेस रहे हो। लेकिन इसके साथ मेरा था कि मुझे लोगों को इंस्पायर करना है, मैं लोगों को इंस्पायर करना चाहती हूँ। और मेरा ये है कि मैं देखती हूँ ये चीज अपने आसपास भी, कि बहुत सारे लोग हैं जो तुरंत उम्मीद छोड़ देते हैं, थोड़ा सा भी कुछ होता है लोग हार मान जाते हैं।
बट मुझे लगता है कि कभी किसी को हार नहीं मानना चाहिए, अपने अंदर एक हौसला रखना चाहिए। कहीं ना कहीं मैंने वो उम्मीद रखी थी जिसके कारण मैं आज आप सबके सामने हूँ और इस बिजनेस को कर पा रही हूँ। और मतलब फॉरएवर तो मैं और भी कहीं भी स्टार्ट कर सकती थी, बहुत सारी टीम है, लेकिन बिल्कुल मुझे जो बिल्कुल। यहाँ पे इन्वायरमेंट मिला वो स्वाति जी, इन्वायरमेंट मतलब यहाँ पर थोड़ा सा मैं पॉज लेना चाहूंगी। अभी जैसे स्वाति जी ने तो काफी अच्छे से बताया, ठीक है, मतलब उन्होंने अपनी जो उनकी लाइफ से रिलेटेड है, मतलब जो उनकी पूरी लाइफ है, ठीक है, तो उससे ही उन्होंने ये चीजें स्टार्ट करी, ठीक है। और अभी ये जो हमारा डिस्कशन चल रहा है, ठीक है, अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है। तो स्टार्ट ही यहाँ से हुआ है कि स्वाति जी एक इतनी अच्छी, मतलब हम सभी के लिए इंस्पिरेशन है, ठीक है, कि हाँ वो इस तरह से होने के बावजूद भी, क्योंकि अगर मैं सच में इस कंडीशन में होती तो मैं मतलब पढ़ाई, मतलब जैसे उन्होंने उनकी पढ़ाई छूट गई, ठीक है, वो छोड़ना नहीं चाहते थे पर छूट गई, ठीक है, तो कोई भी इस कंडीशन में होगा तो पढ़ाई क्या, वो किसी भी काम को नहीं कर पाएगा, ठीक है, मतलब बहुत हिम्मत रखने के बाद ही, मतलब बहुत हिम्मत होगी तभी जाकर के वो कुछ करने का सोचेगा, जैसे स्वाति जी कर रही हैं, ठीक है। और हम सभी के सामने ये एक बहुत ही अच्छी एग्जाम्पल है, ठीक है, कि अगर स्वाति जी कर सकते तो डेफिनेटली हम सभी लोग कर सकते हैं। तो अब हम थोड़ा सा बैक टू आवर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो मैं यही जानना चाहती हूँ कि जैसे अभी स्वाति जी ने बताया, तो हम थोड़ा सा शॉर्ट में ही जानना चाहेंगे कि क्या और भी लोग जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, ठीक है, तो उन्होंने कभी सोचा था कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, कभी सुना था या फिर कभी सोचा था कि इस तरह के किसी फील्ड में जाएंगे हम, ठीक है, और इतना ज्यादा अच्छा भी लगेगा ये फील्ड, जैसे अभी आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं तो आप लोग कहते हो कि नहीं ये सबसे बेस्ट है, ठीक है, मतलब यहाँ से अर्निंग करना अगर मुश्किल इतना है तो उतना आसान भी है, ठीक है। जब एक बार आप लोग अर्निंग करना स्टार्ट कर जाते हो तो बहुत इजीली आपको पता है कि हाँ यहाँ से अर्निंग करना भी बहुत ही इजी है। तो मैं अब और भी लोगों से पूछना चाहूंगी, हम फिर धीरे धीरे क्वेश्चन, मतलब अलग अलग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम फिर बातें करेंगे, ठीक है। तो और भी लोग बताएं, जैसे मैं जान रही हूँ प्रगति जी काफी उतावली हो रही है बोलने के लिए तो प्रगति जी आप बताएं, आपने क्या सोचा था नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस से रिलेटेड? मैम देखिए, सच्चाई बताऊं तो मैं तो सच्ची सच्ची बात बताऊंगी, मैं तो घूमते घूमते आ गई। मैं सच्ची कही थी, मैं ढूंढ रही थी कि कहीं से पैसा कमाने का जरिया मिल जाए, पैसा कमाने का जरिया मिल जाए। तो मुझे बस फॉरएवर मिला, तो मैंने वो भी मतलब वेबिनार वगैरह के प्रोडक्ट के बारे में तो मुझे बाद में पता चला था। मैं तो ढूंढ रही थी कि पैसा कहाँ से कमाऊं, पैसा कहाँ से है, बस मेरे दिमाग में वही था कि ग्रेजुएशन कर ली, सब कर लिया, यार पैसे नहीं आ रहे कहीं से, मैं ये सोचती रहती थी पैसे कहाँ से आए। तो पैसे के चक्कर में मैं फॉरएवर, मतलब मैंने ऑनलाइन देखा, जॉब किया, तो वो इतना बेनिफिशियल नहीं था, 12-10 हजार 12 दे देते थे, उसमें भी उनके ताने सुनो, मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया। तो मैं इससे मतलब परेशान थी कि ये नहीं किया, वो नहीं किया। तो फिर मैंने मैंने मतलब इसके बारे में देखा, तो फिर मैंने वेबिनार वगैरह देखे, फिर मुझे आपकी वीडियो मिली थी, फिर आपकी वीडियो से मैंने जान, मुझे लगा कि मतलब आपने मुझे हेल्थ के सप्लीमेंट बताए थे अच्छे हैं, एंड मुझे तो बहुत ही हेल्थ इशू था। जैसे स्वाति जी है, स्वाति जी आपके बराबर तो नहीं, पर आपसे थोड़ा सा कम भी नहीं कहूंगी, क्योंकि मुझे खाना अभी भी ढंग से, मतलब मैंने एलोवेरा पिया तभी भी नहीं होता, फिर भी मैं ट्राई कर रही हूँ कि और ज्यादा मेरा हेल्थ इशू हो। एंड मुझे लगता है मैं अब चमकने भी लगी हूँ, पहले भी मेरी स्किन चीजें चमकती रही थी, मतलब ग्लो भी आया है, मुझसे पूछते भी हैं। तो मैंने तो सच्चाई ये थी, घूमते घूमते आए और हेल्थी भी बन गए, सुंदर भी बन गए, और पैसा भी कमा रहे हैं। तो मेरे लिए तो इतना ही है। बिल्कुल बिल्कुल। अब नेक्स्ट मैं जानना चाहूंगी सुनीता जी से, ठीक है। सुनीता जी आप बताओ, आप तो राजस्थान से बिल्कुल घूंघट में रह करके इस बिजनेस को कर रहे हो, तो क्या कभी सोचा था, मतलब जो दिख रहे हैं ना आपके सामने यहाँ पर, मतलब घूंघट में, ठीक है, इनका खुद का यूट्यूब चैनल, अभी यहाँ पर जितने लोग भी बैठे हुए हैं, तो हर किसी का यूट्यूब चैनल है, वो हर कोई मतलब सोशल मीडिया पे काम कर रहा है, ठीक है। तो क्या आप एक हाउसवाइफ, मतलब एक हाउसवाइफ होके एक तो इस बिजनेस में आना, ठीक है, और दूसरा इस तरह से लोगों के सामने आना, कभी सोचा था? जैसे कि स्नेहा जी आपने कहा, तो मुझे इसके बारे में पता तो था पहले, लेकिन बोलते हैं ना कि जैसे बाकी सब लोगों को पता होता है, सेम वैसे ही पता था मुझे भी कि इसमें प्रोडक्ट बेचना पड़ेगा, लोगों को जोड़ना पड़ेगा, कुछ इस टाइप का ही माइंडसेट था मेरा भी। और मैंने कभी सोचा नहीं था इस बारे में कि मुझे कभी ये बिजनेस भी करना होगा। तो मैं तो बस यूं ही सर्च कर रही थी, और सर्च करते करते मैं यहाँ तक कैसे पहुंची तो कुछ नहीं पता। बोल सकते हो कि आप मिराइकल की तरह ही हैं कि बस कुछ ढूंढते ढूंढते पहुंच गए, और पहुंचते पहुंचते आज यहाँ तक पहुंच चुके हैं। तो ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैंने कभी नहीं सोचा था कि सच में मैं इस इंडस्ट्री में या फिर इस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को कभी ज्वाइन करूंगी।
और ओके। फर्स्ट टाइम जब बस ज्वाइन कर रही थी उस टाइम पर भी मुझे बिलीव नहीं हो रहा था कि इस टाइप का भी कोई बिजनेस होता है जो घर बैठे किया जा सकता है, क्योंकि होता है कि अगर आप गांव की साइड लेते हो तो लोगों को ट्रस्ट ही नहीं होता है इस चीज पे कि इस टाइप का कोई घर बैठे बिजनेस भी किया जा सकता है। और मेरी फैमिली वालों ने भी मुझे बोला था कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, आप ऐसे डूब जाएंगे, कुछ नहीं होगा। बिल्कुल काफी बिल्कुल। मुश्किल था बट अच्छा लगा कि हाँ एक अच्छी इंडस्ट्री में एक अच्छी टीम के साथ में हम ज्वाइन होके एक अच्छी लाइफस्टाइल को एंजॉय कर पा रहे हैं। बिल्कुल। तो अब नेक्स्ट और कौन बोलना चाहेगा इस बारे में, फटाफट से, क्योंकि मेरे माइंड में इतने सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं ना कि हमारी ऑडियंस इतनी लंबी वीडियो देखेगी ना, कहेगी यार इन लोगों ने सब कुछ एक ही वीडियो में कवर कर लिया, इतना लंबा टाइम। हाँ जी रवि जी बताएं, आप हैंडल कर रहे हैं। हम्म, हम यही बोलना चाहते हैं कि जैसे कि पढ़ाई के साथ साथ मतलब कोई हम साइड वर्क कर रहे थे, तो इससे क्या हो रहा था कि जो वर्क कर रहे थे उसके वजह से फ्रस्ट्रेट हो जाते थे, दूसरा काम होता नहीं था, यानी स्टडी हो ही नहीं पा रहा था। तो हम सोचे कि कुछ ऐसा काम मिले जो मतलब साथ में लेके चल सके, जिसमें मतलब फिजिकली ज़्यादा वर्कआउट ना हो, मेंटली वर्क हो, और मतलब काम को करते हुए अपना काम जो है कंटिन्यू रख सके। तो मैंने बहुत सारा जगह पे ट्राई किया था और मैंने वर्क भी किया है बहुत अलग अलग फील्ड में, तो वैसा तो सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। बाद में जब फॉरएवर में आए तो फिर लगा कि हाँ मतलब इसमें क्या है, फिजिकली तो वर्कआउट है नहीं, जो भी काम करना है सारा स्किल बेस पर काम करना है, और उसके साथ साथ अपना टाइम जो है इसमें लगा सकते हैं। और सबसे बड़ा बात है कि सोशल मीडिया के थ्रू करना, बाकी टीम तो बहुत तरीके से काम कर रही है, वो तो बात अलग है। नेटवर्क मार्केटिंग का इसमें जो है करने का तरीका ही बहुत अलग बदल दिया है। मतलब नेटवर्क मार्केटिंग नहीं, इसको हम बोल सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग एक तरह से हम लोग कर रहे हैं। जो क्या हो रहा है कि डिजिटल। खुद का ग्रोथ हो, हाँ जी। का भी ग्रोथ हो डिजिटल। रहा है, साथ ये आने वाले समय के लिए भी हमारा जो फ्यूचर जो है एक पर्सनल ब्रांड को भी हम लोग क्रिएट कर रहे हैं। तो एक अच्छा लगता है कि रिस्पेक्ट के साथ बिजनेस हो रहा है। दूसरा आपके साइड से थोड़ा सा नेटवर्क इश्यू है शायद रवि जी। रवि जी पर हम सब भारी पड़ गए बेचारे, अगर अकेले है ना वो। सारी नारी रवि जी पर भारी। हम्म, ठीक है। तो संजना जी आप बताएं, ठीक है। फिर रवि जी का थोड़ा नेटवर्क कनेक्शन सही होता है तो फिर वो बताएंगे आगे। जी, तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि जैसा प्रगति जी ने बोला कि घूमते घूमते आ गए, तो वैसा ही मेरे साथ भी हुआ कि मैं भी घूमते घूमते ही आ गई। क्योंकि मैं घर पे दिन भर रहती थी, मेरे हस्बैंड जॉब पे चले जाते थे, मैं घर पे रहती थी, तो मतलब मोबाइल रील स्क्रॉल करती थी, लेकिन मेरे माइंड में हर वक्त ये चलता था कि रील स्क्रॉल तो कर रहे थे तो टाइम वेस्ट ही हो रहा है। तो ऐसा कुछ देखा जाए जिससे कि वर्क फ्रॉम होम हो, जो कि मतलब मोबाइल से ही काम किया जाए, उसके बदले पैसे भी, इनकम भी हो जाए। तो ऐसे ही करते करते मैंने फॉरएवर को देखा, और उसके बाद मैंने समझो तो इसमें पैसा लगाया, एक जुआ टास्क समझ के मैंने इसमें पैसा लगाया, क्योंकि मुझे इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं थी कि क्या है क्या नहीं है। मैंने बस ऐसा समझा कि चलो, मतलब इसका जो मार्केटिंग प्लान है, जो भी इनका जो भी सिस्टम था, मेरे को बहुत अच्छा लगा था कि हाँ ये चीज करने से ऐसे ऐसे भी ग्रोथ होती है। तो मैंने सोचा कि 30,000 ही तो है, कुछ ज्यादा बड़ा अमाउंट है नहीं। तो मैंने हस्बैंड से बात करके फिर मैंने बोला कि हर एक चीज में तो पैसा लगाते ही है। जैसे अगर हम नॉर्मली कोई भी अगर कोर्स वगैरह भी करते हैं, तो जरूरी नहीं है कि उसमें हम सक्सेस पा ही जाते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग कोर्स करते हैं, जैसे कि कंप्यूटर का हो या मेहंदी ब्यूटिशियन का कोर्स हो, उसमें पैसा लगाते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि उसमें हम सक्सेस हो जाते हैं। बस इसी चीज को लेके मैंने अपने हस्बैंड से बात की कि आप मेरे को ब्यूटिशियन कराना चाहते थे, लेकिन मैं मतलब कि ब्यूटिशियन ठीक है बाद में कर लेंगे, लेकिन अभी आप मेरे को इसमें पैसा लगा दो, इसके बाद जो इनकम होगा उससे हम ये कर लेंगे। तो मेरे फैमिली वाले भी और मेरे हस्बैंड भी इसके खिलाफ थे कि देखो नेटवर्क मार्केटिंग है ये, और मतलब कि इसमें पैसा लगाओगी, हमने ऑलरेडी पैसा लगाया हुआ है, डूब चुका है, ऐसा कुछ नहीं होता है, फिर पैसा लगा के तुम करोगी तो फिर हो जाएगा नुकसान। तो मैंने हस्बैंड से अपना जिद किया कि नहीं, मेरे को करना है, और ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, 30,000 ही डूबेगा ना, तो डूबने दो। मतलब मेरे माइंड में ये चीज हो गया था, मेरा पता नहीं इस चीज को लेके बहुत ही ज्यादा ये हिट कर गया था। तो इस वजह से मैंने उनको जैसे तैसे कन्विंस कर लिया, उसके बाद मैंने फॉरएवर को ज्वाइन किया। और ज्वाइन करने के बाद मुझे मालूम चल रहा है कि हाँ इसमें प्रोडक्ट भी आएंगे, मतलब हेल्थ रिलेटेड इशू भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्रोडक्ट उसको सजेस्ट कर किया जा सकता है, और उससे अच्छी खासी इनकम भी हो सकती है। तो बस मैंने ऐसे ही करके अपना फॉरएवर को ज्वाइन कर लिया। ओके ओके। ममता जी अब आप बताएं, आपने क्या सोचा था इस बिजनेस से रिलेटेड। जी, मुझे तो पहले पता ही नहीं था कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है। 2000 में, सन 2000 2020 में मेरे को कुछ प्रॉब्लम्स आई घर में, क्योंकि देखो
गांव से हैं, फिर लॉकडाउन हो गया तो पैसों की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो रही थी, तो इसलिए मैं भी कुछ सर्च कर रही थी, बट मुझे ये नहीं पता था कि नेटवर्क मार्केटिंग भी कुछ होता है। और फॉरएवर का तो फिर भी मुझे नहीं पता था। तो ऐसे सर्च करते करते फिर एक दिन मेरे सामने फॉरएवर आए, और फॉरएवर में आए तो फिर मैंने उसको समझा अच्छे से। बट फिर भी डिसीजन लेने में थोड़ा, क्योंकि है ना, पैसों की प्रॉब्लम ज्यादा ही रहती है, तो इसलिए डिसीजन लेने में 2 से 3 महीना लगा दिया। और फिर आपके साथ, जैसे मैंने आपका वीडियो सर्च किया तो आपके साथ मेरी बात हुई, तो फिर भी मैंने टाइम लिया आपको कि भाई मुझे इतने दिनों में स्टार्ट करना है। तो मेरे साथ इस तरह से फॉरएवर आए, और आज बहुत अच्छे से मैं तो फॉरएवर में ये सोचती हूँ कि फॉरएवर जब सर्च कर रहे थे तब क्यों नहीं मिली। बट कोई नहीं, देर आए दुरुस्त आए, ये कहते हैं ना कि अगर आप जिस चीज को पाना चाहते हैं वो उसे आप सर्च कर रहे हो तो एक ना एक दिन मिल ही जाती है। तो ये इस तरह से मेरे साथ फॉरएवर आए, और बहुत अच्छे से, और मैं तो इस टीम का पार्ट हूँ, तो इससे अच्छा तो और तो क्या है। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब हम सभी के सामने फॉरएवर जो है वो बाई चांस ही आया है। नेटवर्क मार्केटिंग कुछ लोगों को पता था, कुछ लोगों को नहीं पता था, और मैं अपनी बताऊं तो मुझे भी नहीं पता था। ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग का बस एक वर्ड पता था, नेटवर्क मार्केटिंग बोलते हैं इसको, यही नहीं पता था मुझे तो ठीक है, बस इतना पता था जोड़ने जुड़ाने वाला काम। अच्छा ठीक है, मुझे तो पढ़ना है, इस जोड़ने जुड़ाने वाले काम से करना क्या है। ठीक है, तो कभी ध्यान ही नहीं दिया, बस इतना मतलब थोड़ा सा चिढ़ होता था जब हम सभी के साथ ऐसा हुआ होगा कि हमारे फ्रेंड्स रिलेशन में किसी ना किसी ने कुछ स्टोर, मतलब ऑनलाइन स्टोर होता है ना, ऑनलाइन कपड़ों का सेल करना। ठीक है, उससे कनेक्ट होकर के आपको भेजते, कभी वो झोला का भेजते, कभी कोई सूट भेजते, कभी साड़ी भेजते, कभी बनारसी साड़ी भेजते ठीक है, तो मुझे ना गुस्सा आता था, यार ये हमें क्यों भेज रहे हैं, हमें पता है कि हमें नहीं लेना। ठीक है, हम तो जाके मार्केट से ही लेंगे, उसी दुकान से हम तो लेंगे। ठीक है, तो ये चीज मुझे पता थी। तो मुझे ये नहीं पता था कि इसको नेटवर्क मार्केटिंग बोलते हैं। ठीक है, और इसमें होता क्या है, कैसे पैसा आता है, ये सब कुछ भी नहीं पता था। बस इससे तो दूर थी कि हाँ पढ़ाई करनी है भाई, इससे क्या ही मतलब। ठीक है, तो हम सभी के सामने कहते हैं ना, भटकते भटकते, मतलब सबकी तलाश अलग अलग थी, लेकिन हाँ कहते हैं ना कि एक ही चीज ने सबकी तलाश को मिटा दी। ठीक है, मतलब सबकी जो खोज थी अलग अलग, तो सबकी खोज पूरी हुई। यहाँ फॉरएवर पे ही आके कोई पैसों के लिए आया, ठीक है, कोई कुछ सीखने के लिए आया। ठीक है, जैसे मेरी जो तलाश थी वो तो सीखने की थी, सीखते मतलब सीखना खोजते खोजते मैं फॉरएवर के पास पहुंच गई। कुछ लोग मतलब अपना, जैसे रवि जी ने बताया कि मतलब पढ़ाई के साथ साथ कुछ इजली काम हो जाए, ठीक है, अर्निंग भी हो जाए, तो कोई फ्लेक्सिबिलिटी ढूंढते ढूंढते यहाँ आ गया। ठीक है, जैसे फिर प्रगति जी ने बताया कि वहां पे तो वही चिक चिक वाली बात कि वहां पे जाके काम भी करो और फिर चिक चिक सुनो भी तो कोई उस रिस्पेक्ट की वजह से यहाँ फॉरएवर में आया। ठीक है, कोई जैसे यहाँ पर हाउसवाइफ है तो हाउसवाइफ अर्निंग के लिए आई। ठीक है, स्वाति जी ने बताया कि हाँ उनकी कंडीशन इस तरह से थी, तो फिर भी वो करना चाहती थी। ठीक है, तो इसलिए हम सभी लोग यहाँ फॉरएवर में आए। तो बहुत ही अच्छा जा रहा है, ठीक है, हमारा डिस्कशन। अब मैं आप लोगों से जानना चाहती हूँ कि अगर आप लोग यहाँ नहीं आते तो फिर क्या कर रहे होते बताइए। मैं मैं तो तो वही रील स्क्रॉल कर रही होती। अच्छा रुक जाइए, पहले संजय जी आप बोल लीजिए क्या कर रहे होते आप। मैं तो रील स्क्रॉल कर रही होती, फिर वैसे ही सर्च करती कि कुछ ना कुछ ऐसा मिल जाए प्लेटफॉर्म जो ट्रस्टेबल हो, जिससे ट्रस्ट कर सके और अच्छे से अपनी अर्निंग कुछ ना कुछ तो कर सके। अर्निंग तो होना ज्यादा जरूरी है। या फिर सोच रहे होते कि कब खोले ब्यूटिशियन का पार्लर, कब सीखे ब्यूटिशियन का कोर्स, यही सोच रहे होते हैं ना। हाँ, मेरे हस्बैंड प्रेशर दे रहे थे कि ऐसे मतलब स्पेस है घर पे तो आराम से ब्यूटिशियन का कोर्स कंप्लीट कर लो, यहीं पे सैलून वगैरह खोल दिया जाएगा तो अच्छा रहेगा। लेकिन मेरा इंटरेस्ट था, मतलब कि मैं सोच रही थी कि ठीक है कर लिया जाएगा, उसको भी बाद में कर लिया जाएगा, लेकिन अगर उससे पहले अगर कुछ और अच्छा अगर आ जाता है घर बैठे ही, क्योंकि हाउसवाइफ को फैमिली भी देखना होता है, जॉब भी अगर कर रहे होते हैं तो जॉब के साथ साथ फिर भी फैमिली को देखना ही होता है। तो क्यों ना हम ऐसा कुछ ऐसा सर्च कर ले जो कि अपना घर का काम भी ना छूटे, बच्चों का पढ़ाई वगैरह भी ना छूटे, और अपना कुछ अर्निंग भी हो जाए। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि टीएलएफ टीम के साथ जुड़कर मतलब कि बहुत ही इजी वे में इस बिजनेस को कर पा रहे हैं, मतलब ज्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ रहा है। लेकिन लग रहा है कि आप
बोल रहे हो ना तो थोड़ी स्माइल गायब हो जा रही है, आपके बोलने में एफर्ट लग रहा है ठीक है, इसलिए आपकी स्माइल चली जा रही है कोई नहीं, मतलब हम समझ पा रहे हैं आपकी भावनाएं कि हाँ आप खुश हो ज्वाइन करके, ठीक है, वो हम समझ बिल्कुल। रहे हैं, भले वो स्माइल नहीं दिख रही लेकिन हम समझ रहे हैं। ठीक है, तो आप ममता जी बताएं आप क्या बोल रहे हैं, उसके बाद फिर रवि जी भी वापस आ चुके हैं, ठीक है, तो उनसे भी हम जानेंगे। जैसे कि अगर फॉर एवर नहीं आती तो मैं तो क्या सिलाई करती हूँ, तो वही करती रहती सिलाई, और टीवी देखते देखते टाइम पास करते, और तो क्या था। टीवी में भले रात की 12 बज जाए तो नींद नहीं आती, अभी जैसे मीटिंग होती तुरंत नींद आती है। तो ये था, तो टीवी में और मोबाइल में आंखें खराब करते और सिलाई करते, बस इतना ही करते, और कहा कुछ है ही नहीं, था ही नहीं नेक्स्ट ऑप्शन तो। क्योंकि जॉब की एज भी निकल चुकी थी, अगर जॉब का माइंड सेट भी रखते तो जो जॉब की तो एज ही निकल चुकी है, तो फिर सोचा कि यही बेस्ट चॉइस है, करते हैं। हुए सक्सेस तो अच्छा है, नहीं हुए तो कुछ सीखने को ही मिलेगा, ये था। ओके। और यहाँ से तो बहुत कुछ सीखा है, जैसा कि मैं तो सोच ही नहीं सकती कि इतना कुछ भी सीखने को मिलता मुझे। बट यहाँ पे इतना कुछ सीखा मैंने, तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है फॉरएवर में। ओके, तो रवि जी आप बताएं अगर आप इस फील्ड में नहीं होते तो फिर आप क्या कर रहे होते? वही मतलब जो प्लेसमेंट वाला वर्क था वही करते हैं, मतलब नहीं पसंद आ रहा फिर भी करना पड़ता, मतलब काम करना पड़ रहा है, जो 12 घंटा या 8 घंटे काम करने के बाद मतलब काम कल जाने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी जाना पड़ रहा है। कल का जो मान लीजिए ड्यूटी की है तो फिर मतलब थकान आज भी है ही, लेकिन कल जाने उठने का भी मन नहीं कर रहा, लेकिन जबरदस्ती करना पड़ रहा था। हम सोचे कुछ ऐसा चीज खोजते हैं, तो फिर धीरे धीरे सारा चीज देखे, उसके बाद सोशल मतलब यूट्यूब से ही हमको मिल गया, तो हम बोले चलो यही ट्राई करके देखते हैं। तो धीरे धीरे ट्राई किए तो अच्छा लगा, तो करना स्टार्ट किए, नहीं तो अभी उसी फील्ड में रहते हैं, इधर काम करते हैं थोड़ा पढ़ाई करते हैं, ना काम सही से हो पाता ना पढ़ाई सही से हो पाता, मतलब घर में भी सुनो और उधर भी मतलब कंपनी वाला सुनो, तो थोड़ा प्रॉब्लम में थे, तो धीरे धीरे चलो उसको छोड़े, धीरे धीरे अपना पढ़ाई के साथ साथ ये चीज कर पा रहे हैं, तो ये चीजें अच्छा लग रहा है कि लॉन्ग टर्म तक हम ये चीज कर पाएंगे, है ना, क्योंकि बिल्कुल। माइंड में स्ट्रेस नहीं है, और पर्सन खुद से सारा चीज इंटरेक्ट करता है तो अच्छा लगता है, मतलब किसी के पीछे नहीं जाना पड़ता है, ये चीज अच्छा लगता है, प्लस रिस्पेक्ट मिलता है। इस ये चीजें अच्छी लगती है, क्योंकि एज ए स्टूडेंट कोई किसी पर्सन को बोल रहा है कि सर बोल के प्रोनाउंसिएशन करे कि सर मैंने आपको देखा है यहाँ पे, तो अच्छा लगता है, चीजें अच्छा लगता है, भले इनकम कम हो या ज्यादा हो मायने नहीं रखता, मायने रखता है रिस्पेक्ट, और रिस्पेक्ट के साथ साथ लॉन्ग टर्म ग्रोथ, ये चीज ज्यादा मतलब एक पर्सन को क्या है कि मतलब बिल्डअप कर रहा है, ग्रोथ दिख रहा है उसमें, मतलब धीरे धीरे हम ग्रोथ के लेवल पे जा रहे हैं, ये चीजें हमें फील हो रही है, तो मतलब अच्छी कि लगती है। सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आ रही है, ठीक है, हम सभी के पास सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आती है जब कोई कॉल करता है, अरे मैम अच्छा आप आर रवि सेंटर आप ही का चैनल है, अच्छा अच्छा सुनीता कनवर आप ही हो ना, अच्छा वो घूंघट वाली, हाँ हाँ प्रगति चौधरी मैंने देखा है, ठीक है, तो मतलब इस तरह से मतलब वो लगता है ना कि मतलब सेलिब्रिटी बन गए यार, कोई कॉल कर रहा है और हम बिजी है, अच्छा ठीक है देख लेंगे थोड़ी देर में, कॉल उठाते हैं कॉल बैक करते हैं, ठीक है, फिर भी मतलब मैसेज कर रहे हैं कि यार पहले व्हाट्सएप पे हमें कांटेक्ट करो फिर हम बात करते हैं आराम से, ठीक है, तो वो एक अलग ही फील होती है। और डेफिनेटली मतलब ये बहुत अच्छी फील है कि हाँ हम सभी सोशल मीडिया पे वर्क कर रहे हैं, ठीक है, और बहुत ही मतलब कहते हैं ना मजे लेते हुए अपने काम को करना, ठीक है, कोई बोरिंग सा नहीं लग रहा है, ठीक है, कभी बोरिंग लगा भी फील हुआ भी तो ठीक है हम अपना काम को साइड कर सकते हैं, बट फिर भी हमारा काम नहीं रुक रहा है, ठीक है, फिर तब भी तक हमारा का भी काम। काम हाँ नहीं रुक हाँ जी बोलिए। काम नहीं रुक रहा है, काम नहीं रुक रहा है, साथ साथ पर्सन आने के बाद मतलब रिस्पेक्ट के साथ जब बोल रहा है बात कर रहा है, तो वो चीजें अच्छी लगती है कि मतलब हम सही जगह पे है, मतलब एक होता है ना कि मतलब पर्सन पहले फ्रस्ट्रेट है गुस्सा निकाल रहा है, ऐसा कुछ नहीं, सब अच्छे से बात करते हैं, तो अच्छा लगता है कि मतलब अलग अलग जगह पे मतलब इंडिया के मतलब लगभग हर एक स्टेट से, ऐसा नहीं कि मतलब कि सिर्फ झारखंड में, तो झारखंड में ही हम लोग, तो राजस्थान से भी मेरा टीममेट तो राजस्थान से भी है, और महाराष्ट्र से भी है, तो अच्छा लगता है कि मतलब जहाँ हम लोग पहुंच नहीं सकते जा नहीं सकते वहां से टीममेट है, वहां का कल्चर भी जान पा रहे हैं, अच्छा लगता है कि वहाँ पे ये त्योहार हो रहा है, ये पहुंच गए हम। आता है तो अच्छा लगता है, ये चीजें। बिल्कुल, अभी तो हम इस डिस्कशन के साथ साथ मतलब इस डिस्कशन के थ्रू हम तो और भी स्टेट तक पहुंचने वाले हैं, ठीक है, और जो भी हमारी ऑडियंस देख रही है वो भी अगर चाहती है फॉरएवर बिजनेस को ज्वाइन करना
और हम सभी को देख रही है, तो डेफिनेटली आपको ज्वाइन करना चाहिए, ठीक है। और हम सबकी अलग अलग स्टोरी है, जैसे अभी स्वाति जी ने भी बताया, ठीक है। और आपको जितने भी चेहरे दिख रहे हैं ना, तो सबके पीछे की अलग अलग स्टोरी है। हम सबके अभी स्टोरी पे नहीं जाएंगे, लेकिन हाँ, हम ओवरऑल डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। तो अब मैं जानना चाहती हूँ कि आप लोग जब इस फील्ड में आ रहे थे, ठीक है, तो ठीक है, पता तो चल गया, घूमते फिरते आ गए यहाँ पे, ठीक है, अपनी अपनी खोज में लगे हुए थे और मिल गई फॉर एवर। तो ईएलएफ की डिस्कवरी कर दी हमने। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो डिस्कवरी का मतलब डिस्कवरी कंप्लीट हुई ना, ठीक है, खोज हमारी यस यस। कंप्लीट हो गई। तो अब खोज कंप्लीट होने के बाद मतलब ये बताओ आप कि फॉरएवर के अंदर आना है, ठीक है। कोई यहाँ पर हेल्थ देख के आया कि हाँ हेल्थ भी हमारी अच्छी बनेगी, मतलब हेल्थ एंड वेल्थ, ये ऐसा फील्ड हमें मिल गया कि हेल्थ वेल्थ स्किल्स, मतलब ओवरऑल हमें हर तरीके से डेवलप कर रहा है, ठीक है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब आप इस फील्ड में आए तो आप लोगों को क्या डर नहीं लगा? मतलब दो क्वेश्चन है, ठीक है। पहला, आप लोगों को डर नहीं लगा कि हाँ पता नहीं मैं सक्सेसफुल हो पाऊंगी या नहीं हो पाऊंगी? और दूसरा, क्या किसी ने आपको नेगेटिव नहीं किया? ठीक है, जैसे संजना जी ने पहले ही कहा था कि घर वालों ने बोला, बट फिर भी मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या किसी ने नेगेटिव नहीं किया? और दूसरा, आप लोगों को खुद डर नहीं लगा? तो पहले हम स्टार्ट करते, रुक जाइए, प्रगति जी से। प्रगति जी, आप बताएं। हाँ यस बिल्कुल। मैम नेगेटिव करने वाले तो आज भी हैं, आज भी आते हो। मेरे तो ऐसे है नेगेटिविटी, मेरी वीडियो देख लेंगे तो उनका तो माइंड है तुम्हारी शादी नहीं होगी, मतलब शादी की वीडियो बना दी तो मेरी शादी नहीं होगी। मैं बोलती हूँ किसको करनी है शादी, किसको, आपको, आपको या मुझे? मैं सीधा ऐसे ही बोल देती हूँ क्योंकि मैं तो बहुत मुंह फट हूँ, जो आता है मुंह में मैं तो बोल देती हूँ, बाद में देख लेंगे जो कुछ भी होगा, बाद में निपट लेंगे। तो मेरे तो खानदान के वो कहते हैं ना कि चम्मच, मतलब मैंने खानदान में नाम दे रखा है सबको, चिमटा चम्मच, वो आते हैं बस यही कहते हैं शादी नहीं होगी, बस उनका यही 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 रहता है। सच्चाई है, देखिए मैं जो बोलती हूँ वो सच बोलती हूँ, बस सच्चाई यही है। मेरे घर वाले, मेरे जो भी रिलेटिव्स हैं वो यही कहते हैं शादी नहीं होगी। मैं उनसे ये कहती हूँ शादी आपको करनी है या मुझे, वो हम बाद में देख लेंगे। तो मेरा ये रहता है। एंड एक और नेगेटिविटी वाली बात ये रहती है कि मैं जैसे वीडियो बना रही हूँ, वीडियो डाल रही हूँ, तो मेरी मम्मी को भी मेरी मम्मी वैसे मुझे बहुत सपोर्ट करती है। वो कहती हैं कि मुझे उनको कोई प्रॉब्लम, क्योंकि मेरी मम्मी मेरे जैसी, वो वीडियो मैं उनसे अगर वीडियो बनवाऊंगी तो वो मेरे साथ वीडियो बना दे। पर मेरी मम्मी को जो बोलते हैं ना तो वो भी नेगेटिविटी हो जाती है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि मुझे अपनी मम्मी को मनाना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम। वो कहते हैं ना कि पापड़ बेलने पड़े मुझे ये करने के लिए, तो पापड़ बेलते बेलते मैं आ गई। तो मेरी नेगेटिविटी बस यही थी, और ज्यादा मैं बोलना नहीं चाहूंगी। और भी लोग बोलिए। हाँ, देखो, आप प्रगति जी बिल्कुल सही बोल रही है, और ये एक्चुअली में सबके साथ होता है। एक बॉय के साथ भी हो सकता है ये चीजें, ठीक है, और एक गर्ल के साथ भी हो सकता है कि हाँ मतलब तुम इस तरह की वीडियो बना रही हो, तुम इस फील्ड में चले गए, अरे शादी करने वक्त क्या बोलेंगे कि लड़की क्या करती है, ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग करती है, बंदे जोड़ती है, ठीक है, ये लड़का क्या करता है, तो यार नेटवर्क मार्केटिंग करता है, ठीक है, इसको कोई और काम नहीं है, प्रोडक्ट बेचता है, ठीक है। तो ये एक्चुअल प्रॉब्लम है जो कि प्रगति जी ने बताया, ठीक है। तो ये भी एक बात है, ठीक है। तो अब हम सुनना चाहेंगे सुनीता जी से, फिर हम सुनेंगे स्वाति जी से, ठीक है। तो सुनीता जी, आप बताएं। हाँ, मुझे जब मैंने इसे ज्वाइन किया तो काफी डर भी लग रहा था। ऐसा नहीं है डर नहीं लग रहा था, क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम था, मुझे नहीं पता था कि कैसे होता है काम, क्या होता है, मैं कर भी पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। और पैसे का भी थोड़ा सा था, पता नहीं कहाँ से अरेंज करूंगी, क्योंकि मेरे पास कोई पैसा नहीं था। और फैमिली की बात करें तो फैमिली भी नेगेटिव थी। फैमिली इस बारे में बोल रही थी कि हाँ हमने पहले ज्वाइन कर लिया है, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो मेरे पास तो यही ऑप्शन था कि किसी को मनाने से बेटर है कि कुछ करके दिखाएं। तो मैं मनाई नहीं थी, मैंने कहा मुझे तो करना है, चाहे मैं फेल हूं या पास हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे करना है। तो मैंने स्टार्ट किया, और स्टार्ट करके जब मैं कुछ कर लिया तो फैमिली को भी यकीन हो गया और मेरा काम भी स्टार्ट हो गया। तो मेरा यही था, डर था, ऐसा नहीं कि डर नहीं था, डर था। बट डर ये था कि अगर मैं करके नहीं दिखा पाई तो क्या बोलेंगे लोग। क्योंकि उनके अगेंस्ट जाकर मैंने स्टार्ट तो कर लिया है, लेकिन फिर क्या होगा। तो यही था कि मेरे को जब कुछ करना होता है तो मैं थोड़ा सा जिद पकड़ लेती हूँ, फिर मैं अपने अकॉर्डिंग ही करती हूँ, चाहे कोई कोई कुछ भी बोले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। थोड़ा सा जिद्दी है मेरा बिहेवियर, और दैट्स वाई मैं यहाँ पे कर पा रही हूँ। और एक चीज आपने और भी शेयर किया था कि आपको थोड़ा सा अपने गेटअप को लेकर के भी डर था कि हाँ मैं इस हम्म। तरह से ड्रेस में रहती हूँ, ठीक है, तो पता नहीं मतलब लोग मुझे पसंद करेंगे कि नहीं। तो थोड़ा सा उसके बारे में भी बताएं।
हाँ, मुझे मेरे ड्रेसअप को लेकर के भी थोड़ा सा डर था, क्योंकि क्या होता है कि बाहर जितने भी लोग कर रहे हैं, जितने भी लोग प्रोफेशनल हैं, वो ऐसी ड्रेसअप पहन के नहीं करते हैं। तो मुझे लग रहा था पता नहीं मैं उनकी कंपटीशन में कहीं पे फिट हो भी पाऊंगी या नहीं हो पाऊंगी। तो ये भी डर था मुझे, बट मैंने बिना सोचे समझे स्टार्ट कर दिया। और जब स्टार्ट करने के बाद में अच्छे रिस्पॉन्स आए, तो मैंने कहा चलो इस ड्रेस में भी कुछ किया जा सकता है। तो मुझे काफी अच्छा लगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पर एक पॉइंट मैं कहना चाहूंगी हमारी ऑडियंस को कि फॉरएवर बिजनेस स्टार्ट करने के दो तरीके हैं। ठीक है, एक तो स्टार्टिंग में ही संजना जी ने कहा था कि उन्होंने 30K से बिजनेस को स्टार्ट किया, क्योंकि हर जगह इन्वेस्टमेंट लगता है। ठीक है, तो जो बिल्कुल अभी नए हैं और वो फिर भी करना चाहते हैं, ठीक है, 30K आपको हो सकता है थोड़ा ट्रस्ट का इशू हो या फिर मनी प्रॉब्लम हो, तो आप मिनिमम 5K से भी स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, और आपको स्टार्ट किन के साथ करना है, तो आपको तो यहाँ पर सभी चेहरे दिख ही रहे हैं। ठीक है, इन सबका चैनल का नाम भी दिख रहा है। आप जा करके यूट्यूब पे सर्च कीजिए और आपको इन सभी लोगों के चैनल मिल जाएंगे, और वहां से आप इनके मोबाइल नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हो, इनके व्हाट्सएप नंबर पे। ठीक है, तो अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो स्वाति जी, आप बताएं आपके क्या डर थे, क्योंकि आपने जब ज्वाइन किया था ना, तो आपको पता नहीं डर होंगे कि नहीं, मेरे अंदर डर थे आपको लेकर के। ठीक है, मैं सच बता रही हूँ, जब स्वाति जी ने मुझे ज्वाइन किया, मैंने इनको कहा था, इन्होंने पहले तो 5K से ज्वाइन किया था, और बट फिर इनसे बात हुई, इन्होंने कहा कि मैं अपना ना लेवल कंप्लीट करूंगी। ठीक है, यानी कि पूरा 30K का मैं कंप्लीट करूंगी। मैं बहुत सोच में पड़ गई कि ठीक है, इन्होंने 5 साल से तो ज्वाइन कर लिया, अब ये कह रही है 30K भी करूंगी। अब मैं सोच में इसलिए पड़ गई कि पता नहीं ये आगे कर पाएंगी कि नहीं। ठीक है, तो मुझे डर लग रहा था कि ये कैसे करेंगी। ठीक है, क्योंकि अभी जैसे इन्होंने बताया भी कि हाँ, अभी मतलब ये सपोर्ट के साथ बैठी हुई है, बट ये खुद से नहीं बैठ पाती हैं। ठीक है, बट फिर भी अच्छा काम कर रही हैं और ज्वाइनिंग भी करा रही हैं। ठीक है, प्रोडक्ट रिटेल भी कर रही हैं। तो बताओ आप, मैंने तो बता दिया आपको लेके क्या डर थे। आप बताओ आपके डर थे या भी नहीं थे? देखो स्नेहा जी, डर तो हर किसी के मन में होता है कहीं ना कहीं। जब मैं देख रही थी, स्टार्ट कर रही थी, तो एक तरह से डर तो था कि पैसे भी इन्वेस्ट करने हैं, लेकिन प्रोडक्ट्स भी मैंने देखे थे कि, तो मुझे लगा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अगर नहीं भी कुछ होगा, प्रोडक्ट्स तो अच्छे क्वालिटी प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं तो यूज तो कर ही लूंगी। और कहीं ना कहीं डर होता है हर किसी के मन में। और अगर नेगेटिविटी की बात करूं, तो मैंने कहीं ना कहीं अपने भैया को बोला, और मैंने सबको अपने घर में तो नहीं बताया था, बट मेरे एक कजन है, मेरे मामा का बेटा है, तो मैंने उनसे कहा। उन्होंने बोला, मुझे डायरेक्टली मना किया कि अरे बाबू मत करो ये सब, ये चैन सिस्टम होता है और बहुत ही बेकार होता है, हम लोग करके देख चुके हैं। फिर मैंने बस एक बार उनसे पूछा। फिर एक मेरी बुआ है, मैंने उनसे भी पूछा, डिस्कस किया, वो साइंटिस्ट है, तो उन्होंने मुझे डायरेक्टली मना कर दिया कि देखो ये सब मत करो। फिर मैंने किसी से नहीं पूछा। अब मैं तीसरे पर्सन के पास नहीं जाने वाली हूँ, क्योंकि सिस्टम को मैंने देखा है, मुझे पता है क्या है। ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग है, और मेरे अपने भैया भी कर चुके हैं, एमवे में कर चुके हैं, वेस्टीज में कर चुके हैं। तो मुझे लगा ठीक है, वो नहीं कर पाए, उनका एक अलग सिचुएशन रहा है। तो मैंने बोला कि सिस्टम तो मैंने देखा है, मुझे करना है। तो मैंने स्टार्ट कर लिया, बहुत डर डर के स्टार्ट किया था मैंने भी, कहीं ना कहीं डर तो था ही। तो मैंने 6,500 के प्रोडक्ट्स पहले मंगवाए थे। उसके बाद मुझे अपना 2CC करना था, पैसे भी अरेंज करने थे। तो धीरे धीरे अरेंज हो गया, और मतलब 15 दिन के अंदर ही मैंने अपना 2CC भी कंप्लीट कर लिया था। तो मुझे ये था, हाँ कर तो मैं लूंगी, क्योंकि कोई हार्ड काम है नहीं। वीडियो बनाना है, कहीं ना कहीं कविता करती हूँ, काव्य सम्मेलन वगैरह करवाती हूँ ऑनलाइन आके, तो इसकी प्रैक्टिस है ही, तो वीडियो तो मैं बना ही लूंगी। तो इतना तो था। बस ये था कि कॉलिंग तो नहीं करना पड़ेगा, बस वो मेरा टेंशन था। वो नहीं था, तो बस था कि करना है, तो मैंने स्टार्ट कर लिया। फिर सोचा जो होगा देखा जाएगा, क्योंकि जब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे, और अगर आपको सक्सेस पाना है, तो थोड़ा रिस्क तो लेना पड़ेगा। तो उसी रिस्क के साथ मैंने स्टार्ट किया, और आज बहुत अच्छा कहीं ना कहीं मेरा बिजनेस चल रहा है, रिटेल भी हो ही रही है। और आज मेरे पास जापान से ऑर्डर आया है, सबसे बड़ी बात है। जापान पहुंच गए आप तो। अरे बस जापान से ऑर्डर आया है, तो मतलब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अभी मुझे प्रोसेस भी नहीं पता कि मैं कैसे ऑर्डर करूंगी, बट मेरे पास ऑर्डर आया है जापान से। तो ये इस बिजनेस की खासियत है, यूट्यूब की खासियत है। और बिल्कुल। क्या बोलूं। मतलब सोशल मीडिया पे वर्क करके, मतलब नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस इतना इजी हो गया है ना कि अब वो डर नहीं है। ठीक है, और लगता है मुझे कि सबसे बड़ी बात है ना हम सबके अंदर। ठीक है, हम लोग, हम सभी को ना बाकी लोगों ने नेगेटिव किया,
बट एक कहते हैं ना, खुद में थोड़ा सा हम लोगों ने डर इसलिए साइड कर पाया क्योंकि सिस्टम इतना अच्छा है, ठीक है, कि हाँ हमें लोगों के पास नहीं जाना पड़ रहा है, लोग खुद हमें कांटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, हम सोशल मीडिया पे वर्क कर रहे हैं, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, तो इन पे आगे होके हम काम करना सीख रहे हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है सबसे ज्यादा मतलब कह सकते हो कि हाँ ये जो डर हमारे अंदर का खत्म हुआ ना, ठीक है, हम तो दुनिया भर से लड़ लेंगे, लेकिन खुद से हम लोग इसलिए लड़ पाए क्योंकि सिस्टम इतना अच्छा है कि हाँ हमें ट्रस्ट हो पाया कि हाँ चलो हम कर सकते हैं, ठीक है, अब हमें हमें खुद पे ध्यान देना है, ठीक है। तो बहुत ही बढ़िया, ठीक है, जापान तक आप पहुंच गए, और आप पहुंच गए तो मैं भी पहुंच गई, और डेफिनेटली बाकी लोग यहाँ पे जो बैठे हुए हैं, वो भी कभी ना कभी पहुंच ही जाएंगे, ठीक है। तो देखो, आप जापान मत जाना, बाकी लोग, ठीक है, एक पर्सन मलेशिया चले जाना, यूएसए एक जाएंगे, पर्सन मैं यूके। तो यूएसए जाऊंगी। कहाँ जाओगे आप? यूएसए, अच्छा अच्छा, ठीक। यूएसए जाना है मुझे तो। ठीक है, तो सब अलग अलग जगह जाएंगे, ठीक है। अब तो अब हम पूछते हैं ममता जी से। ममता जी, आप बताओ आपके क्या डर थे, और मतलब कौन था आपके साथ जो कि आपको नेगेटिव कर रहा था? नेगेटिव तो जैसे कि मैं तो अलग रहती हूँ, तो मेरे फैमिली वालों से तो कोई मुझे वो नहीं है, किसी ने मुझे बोला नहीं। बट मेरे भैया आते जाते रहते हैं, तो उन्होंने ही बोला था कि कुछ नहीं होता है ये सब, फंस जाएगी बिना मतलब, कितना कमा लेगी, क्या कर लेगी, इतने टाइम हो गया अभी तक कुछ नहीं हुआ। अभी भी आते हैं ना, तो अभी भी यही बोलते हैं। मैंने कहा आपने काम स्टार्ट किया था, तो आप अभी तक कितना कर पाए, तो इसीलिए हम सीख रहे हैं। और फिर ये तो अलग तरीके का काम है यहाँ पे। एक ब्रांड बनाना भी एक आम बात नहीं है, दुनिया जान रही है ये कर रहे हैं। अब आप मेरे भैया काम करते हैं, तो सिर्फ हमें ज्यादा से ज्यादा 12 या कोटा इतना एरिया में जानते हैं उनको। बट ये था, फिर उनको कह दिया कि देखो मुझे करना है, मेरा डिसीजन था। हस्बैंड को कन्वेंस, जहाँ पे जिन्होंने मुझे फॉरएवर प्रेजेंट की थी, उन्होंने हस्बैंड को बता दिया था कि भैया ये बहुत अच्छा है। तो हस्बैंड को कन्विंस करना मुझे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आई। एंड पैसों की प्रॉब्लम थी, तो मेरे पास उस टाइम को सिलाई बहुत अच्छी चल गई थी, तो थोड़ा 20,000 के समथिंग मेरे पास था, एंड 10,000 हस्बैंड से लेके 2cc तो मैंने ऐसे कर लिया था। बट ये था कि हस्बैंड, सबसे मेन तो हस्बैंड को समझाना होता है, तो वो समझाने का काम किसी और ने कर दिया, नहीं तो मुझे शायद नहीं कर पाती मैं आज फॉरएवर। तो उसका तो मैं थैंक यू करती हूँ, मैं तो दिल से अभी भी मानती हूँ कि अच्छा उसने मुझे प्रेजेंट किया। बट आज वो छोड़ चुके हैं जिन्होंने मुझे फॉरएवर को बताया था। तो मुझे तो देखो, मेरे भैया के अलावा एक मामा का लड़का भी आया था, उसने भी किया कि ड्रेसअप होना पड़ता है, लोगों को समझाना पड़ता है। कहाँ चीनी बेचने लगे, मैंने कहा चीनी भी नहीं है यहाँ पे, यहाँ पे ये प्रोडक्ट है, कि चल मुझे समझा। मैंने कहा हम वो सिस्टम से काम ही नहीं करते जो कि मैं आपको समझाने बैठू, मैं ऐसे नहीं समझा पाऊंगी। मुझे जो सिस्टम मिला है, लोग मुझसे पूछते हैं कि आपका सिस्टम मुझे बताओ, वो सिस्टम हम बता देते हैं और उससे हमारी ज्वाइनिंग हो जाती। जैसे अभी रवि जी ने बोला कि अलग अलग स्टेट से है, तो मेरे पास देखो यूपी से है, बिहार से है, मुंबई से है, एंड छत्तीसगढ़ से है, और भी एक स्टेट और है, पता नहीं कौन सा। तो इतने अलग अलग स्टेट से मेरे साथ टीम है, तो मैं इतना अच्छा कर रही हूँ, तो क्यों मैं किसी के साथ वो नेगेटिव जो भी बोलते हैं। देखो मेरा काम है, मुझे मुझे जब प्रॉब्लम आई थी किसी ने साथ नहीं दिया, तो अभी भी मुझे किसी की राय की जरूरत नहीं है, मैं कर रही हूँ। सक्सेस होंगी तो ठीक है, नहीं होंगी तो वो मेरी प्रॉब्लम है। बट यहाँ पे मैं तो बोल दिया, मुझे कोई राय नहीं देता, ठीक है तो जो मर्जी आए वो करो, हमें क्या है। तो बिल्कुल। ये था। नेगेटिव करते हैं सब लोग, जिनको बताते हैं वो लोग करते हैं। पर फिर मैं बताना ही छोड़ दी, मैंने कहा मैं अब नॉन्स में किसी में काम ही नहीं करना, मुझे बताना ही नहीं है किसी को। मैं कर रही हूँ घर में रह के, जो होता है घर संभाल लेती हूँ, जितनी लीड आती है उनसे बात कर लेते हैं, तो बहुत अच्छा। मतलब इतना इजी है कि हर कोई कर पा रहा है, मतलब कोई हाउसवाइफ हो, कोई स्टूडेंट हो, ठीक है, कोई मेल भी है, जैसे यहाँ पे रवि जी बैठे हुए हैं, ठीक है, तो हर कोई इजीली कर पा रहा है। तो रवि जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी, आपको किसने क्या राय दी, ठीक है, आप कितना निगेटिव हुए, और हाँ आपको डर लगा कि नहीं लगा? डर तो लगा, सबसे पहले तो यही बोलते थे कि अगर तुम्हारे पास कोई काम नहीं है तो नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन कर लो, है ना। मतलब अच्छा, मतलब ऐसा, मतलब इसका इसका मतलब इतना ज्यादा नेगेटिव है ना।
कि मतलब कोई काम नहीं है तो ये काम करने लगा, मतलब ये बेकार सा काम काहे कर रहा है, इससे अच्छा कहीं और कुछ काम देख लो, है ना। मतलब ये वाला मत करो, नेटवर्क मार्केटिंग छोड़ के जो करना है करो, मतलब दुनिया का सबसे खराब काम यही है, ठीक है। और हम सब लोग इसके यही अलावा खराब कुछ काम भी कर करना रहे है। हैं। और हम सब लोग यही खराब काम कर रहे हैं और अच्छा अर्निंग भी कर रहे हैं, ठीक है, और और इजली एंजॉय भी रिस्पेक्ट कर के रहे हैं साथ साथ कर में। रहे हैं। क्या बोल रहे हैं आप? और एंजॉय भी कर रहे हैं। बस बिल्कुल हंसते एंजॉय भी हुए कर आगे रहे काम चल मैम रहा ब्यूटीफुल भी बन रहे हैं मेरी तरह। हैं। हाँ रुक जाइए, अब रवि जी पे फिर से भारी मत पड़िए वरना उनका नेटवर्क चला जाएगा, फिर वो गायब हो जाएंगे। हाँ, तो रवि जी कंटिन्यू कीजिए आप। यही बोलते थे कि मतलब कोई काम नहीं है तो ये काम मतलब ज्वाइन कर लो। पहले चलता था ना कि मतलब वो जगह अलग अलग कंपनी ऑनलाइन मतलब ऑफलाइन सेमिनार करती है, कोट वगैरह लगा के चल जाओ, मतलब वहां जाके भाषण दो, लेकिन पैकेट में भी पैसा नहीं, मतलब पूरा बताते थे हमको कि इस तरह से होता है, ऐसा करोगे तो खाली सिर्फ दिखावा करना है, पैकेट में तो एक भी रुपया रहेगा नहीं, सिर्फ दिखावा ही दिखावा। हम बोले कि ऐसा नहीं है, हम लोग तो ऑनलाइन कर रहे हैं। समझाते थे लेकिन नहीं समझते थे। हम बोले कि ठीक है, हम ऑनलाइन हम वीडियो बना रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम वीडियो बना रहे हैं। तो मैंने तभी भी बोला था यही चीज, हम बोले कि हम नया चीज ट्राई कर रहे हैं, वीडियो एडिटिंग सीख रहे हैं, स्किल सीख रहे हैं और डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग नहीं कर रहे। तो धीरे धीरे जब देखा कि मतलब फॉरएवर के बारे में, फिर वो सर्च किया कि तो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है, तो तुम नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हो, फिर हम लोग को झूठ बोल रहे हो कि नेटवर्क मार्केटिंग नहीं कर रहे। तो हम बोले कि आपको लग रहा है नेटवर्क मार्केटिंग, तो हम आपको तो जोड़ने के लिए तो नहीं ना बोले कि आप जुड़ जाइए। आप बोलते हो ना कि जुड़ मतलब आ जाओ ये चीज लो, हम तो आपको कुछ बेचने के लिए तो नहीं गए कि साबुन अच्छा है ये ले लो या ये चीज ले लो, हम तो कुछ बताने नहीं गए। तो हम नेटवर्क मार्केटिंग कहाँ कर रहे हैं, हम तो अपना जो चीज है अपना एक्सप्लेन कर रहे हैं, जो बता रहे हैं, जो चीज सीख सीख रहे हैं वही चीज एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो वो बोल रहा है कि मतलब नहीं ये चीज सही नहीं है, नहीं चल पाएगा, है ना। कौन देखेगा वीडियो, कौन देखेगा। हम बोले कि ठीक देखिए, अभी कौन देख रहा है वीडियो, आप ही सबसे पहले देखते हो, आप ही बोलते हो कि वीडियो नहीं डाल रहे हो। तो फिर पर्सन बोलने लगा कि हाँ मतलब ठीक है। तो अब देखते हैं कि कॉल आता है, सारा चीज होता है, तो पर्सन अब कुछ नहीं बोलने लगा। तो बोला कि हाँ चलो सही है, फिर मीटिंग भी दिखा दी उसको कि देखो किस तरह से होता है क्या होता है। तो पर्सन धीरे धीरे नेगेटिव जो थे वो पॉजिटिव होना स्टार्ट हो गए, तो क्या हाँ हो सकता है। फिर एक बार फिर दिखा दिया कि अर्निंग आता है कि नहीं आता है, वो भी दिखा दिया कि हाँ देखिए 15 को आता है सैलरी। तो फिर बोल रहे हाँ आ रहा है, पैसा आ रहा है। तो फिर पर्सन बोल रहा है कि हाँ चलो ठीक है। तो ये चीज जो है ना लोगों के माइंड में है कि नेटवर्क मार्केटिंग बहुत खराब है, लेकिन वो पुराना तरीका सोच रहे हैं कि किसी के पास जाना होगा, समझाना होगा, उसके पास बैठना होगा, उसके पीछे पड़ना होगा, मतलब फैमिली मेंबर से ज्यादा उसको केयर करना होगा, उसके बाद ही वो मतलब आपके पास आएंगे कि हाँ मतलब सही है, बिजनेस सही है, हम ज्वाइन करना चाहते हैं। तो हम बोले कि अगर इतना पीछे पड़ने वाला काम रहता तो हम खुद नहीं करते, हम कुछ नया तरीके से कर रहे हैं, इसी वजह से इस बिजनेस को कर रहे हैं। क्योंकि किसी के पीछे पड़ना, किसी से मतलब वो होता है ना कि झूठ बोलना कि ये चीज इतना ज्यादा अच्छा है, जितना अच्छा है नहीं उतना अच्छा बताना, ताकि वो चीज ले ले। मतलब हम लोग बेच नहीं रहे, हम लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे, फीलिंग शेयर कर रहे हैं। तो पर्सन फिर नेगेटिव से पॉजिटिव हुआ, तब अब जाके सही से काम, मतलब आप कुछ नहीं बोलते। ओके, मतलब सबसे ज्यादा डेंजरस वाले लोग आप ही के साइड थे कि मतलब ठीक है ज्वाइन तो हमने किया है, हम आपके पास जा भी नहीं रहे बताने को लेकिन फिर भी दिक्कत हो रहा है कि यार तुमने क्यों ज्वाइन किया, तुम भले मेरे पास बताने नहीं आ रहे ना कि तुमने ज्वाइन कर रखा है। नहीं अच्छा तुमने झूठ बोला तुम डिजिटल मार्केटिंग नहीं कर मतलब नहीं कर रहे हो। तुम्हारा सबसे खतरनाक पर्सन जो थे ठीक है नेगेटिव करने के लिए वो रवि जी के पास थे, बट वो फिर भी नेगेटिव नहीं हुए। ठीक है, उन्होंने कहा कि नहीं हम ये नहीं कर रहे वो कर रहे हैं, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा रहा, ठीक है। और मैं अपनी बताऊं तो मैंने तो किसी को बताया ही नहीं कि मैं क्या कर रही हूँ ठीक है, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं बताऊंगी पहले तो यार ये वर्ड ही क्या है नेटवर्क मार्केटिंग, ये वर्ड बताने जाऊंगी बोलेंगे ये क्या है, ठीक है। अच्छा फिर बताऊंगी नॉर्मल हिंदी में वो जोड़ने जुड़ाने वाला काम, अच्छा फिर अरे ये काम तुम ये छोड़ करके मतलब पढ़ाई छोड़ करके ये करना है तुमको। तो मैंने तो बताया ही नहीं था किसी को, ठीक है। जो भी मतलब सच बताऊं तो मैंने तो ये बोल के कि हाँ मुझे स्किल सीखने हैं, ठीक है, वीडियो एडिटिंग सीखनी है, कंटेंट क्रिएशन सीखना है, जो चीजें हम सीख भी रहे हैं, ठीक है। तो मैंने बस स्किल्स का नाम लिया कि मुझे ये चीजें सीखनी है और ये सबको सिखाया जाएगा, ठीक है। तो फॉरएवर को जैसे हम सभी लोग यहाँ पे वर्क कर रहे हैं, ठीक है, फॉरएवर बिजनेस कर रहे हैं, बट फॉरएवर बिजनेस के साथ साथ हम ऑनलाइन इस तरीके से काम कर रहे हैं कि हम टोटल 4 to 5 इनकम
जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने फॉरएवर किसी को भी नहीं बताया, मैंने बस यही रखा कि हाँ ऑनलाइन अर्निंग करना सिखाया जाएगा, कुछ स्किल सिखाया जाएगा। तो उस तरीके से मैं आई। ठीक है, तो इसलिए मुझे कहीं से एडवाइस तो सुनने को नहीं मिली कि हाँ तुम करो या ना करो, बस क्योंकि मेरे घर वाले ऐसे है कि हाँ पढ़ाई कर रही हो, ठीक है, कुछ कोर्सेज करने हैं, तो हाँ वो रेडी थे कि हाँ चलो हम कोर्सेज करा लेंगे तुमको। ठीक है, तो उसमें उनका सपोर्ट था और अभी भी सपोर्ट है। ठीक है, तो पढ़ाई तो अभी भी चल रही है। तो काफी अच्छा डिस्कशन रहा। ठीक है, और 1 घंटे होने भी वाले हैं। लास्ट में आप लोग कुछ ऐड ऑन करने वाले हो, और मुझे तो मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं ये सोच रही हूँ कि और जो हम इस तरह से डिस्कशन करने वाले हैं, तो उसमें मतलब जितना अच्छा आप लोगों ने अभी परफॉर्म किया है, तो उसमें तो और भी ज्यादा मजेदार आएगा, क्योंकि है ना दिमाग में और भी नए नए से ना टॉपिक्स आ रहे हैं कि अरे ये वाले टॉपिक्स है, ये वाले टॉपिक्स है, अच्छा इस पे करना है। तो लास्ट में आप लोग बताए, अभी तक हम लोगों ने क्या क्या चीजें डिस्कस करी कि हाँ हम लोग कहाँ कहाँ से है। ठीक है, हम सभी लोग अलग अलग स्टेट्स, अलग अलग सिटीज से है, और नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को कर रहे हैं, वो भी बिल्कुल ऑनलाइन, और फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स कंपनी में है। और उसके साथ साथ हम लोग टीएलएफ क्रिएटर्स ग्रुप के मेंबर है। और हम सभी के जो सुपर मेंटोर है वो तो शुभम रोहिला सर है, जिनका आप चैनल भी देख सकते हो, 1 लाख सब्सक्राइबर्स है। ठीक है, और हम ज्वाइन करना चाहते हो हमारे साथ तो डेफिनेटली हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड एट लास्ट हमने काफी चीजें और भी डिस्कस करी कि हमारे अंदर क्या डर थे। ठीक है, और ये नहीं कर रहे होते तो हम लोग क्या कर रहे होते। ठीक है, तो लास्ट में कोई कुछ कहना चाहेगा कि उनको कैसा लगा? भाई प्रगति जी क्या हुआ, गुस्सा आ रहे हो आप? कुछ बोलने। मैं गुस्सा तो आएगा, थोड़ा बोलने का मौका तो दो अच्छे से। इतना तैयार होके बैठी है, बताइए। हाँ हाँ देखिए बताओ। ममता जी की देखिए कितनी सुंदर लग रही है, थोड़ा सा तो बोलने का। हाँ हाँ बताइए बताइए, वही तो मैं कह रही हूँ कि लास्ट में किसी को कोई कुछ बोलना है तो बता, बोल सकते हैं, बोलिए। हाँ, तो लास्ट में मैं यही कहूंगी, थोड़ी सी सीरियस बात कर लेती हूँ, बड़ी मजाकिया नहीं लगू नहीं कि मैं ज्यादा ही मजाक कर रही हूँ। तो मैं लास्ट में यही बोलूंगी, देखिए फॉर एवर को ज्वाइन करने का पर्पस आप देखिए। जो भी हमारी ऑडियंस देख रहे हैं कि आपको किस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल रहा है, राइट। देखिए हमारी जो कंपनी है वो हेल्थ एंड वेल्थ। आपको ये बताइए, यहाँ पे जो भी लोग हैं, क्या कोई हेल्थी रहना नहीं चाहता? कौन है? मुझे तो लगता नहीं कोई नहीं होगा। या किसी को पैसा नहीं कमाना, किस को पैसे से दुश्मनी है? किसी को नहीं होगी। कोई ये तो कहेगा नहीं, 100 का लोट है तो ला, ले जा। मैं तो ये कहूंगी आजा 200 और दे जा। मेरा तो ये है, मैं तो ये कहूंगी। तो कंपनी हमारी दोनों चीजें दे रही है, हेल्थ और वेल्थ। तो आप ये फोकस कीजिए कि आपको इन चीजों में फोकस करना है कि आपकी हेल्थ भी अच्छी रहे और वेल्थ भी आए। तो फॉर एवर को ज्वाइन करने के बारे में एक बार मेरी बातों को सुनने के बाद जरूर सोचें और स्टार्ट करें। एंड जैसा कि सब लोग दिख रहे होंगे, किसी से भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, मुझे यही बोलना था। बिल्कुल बिल्कुल, हेल्थ, वेल्थ, स्किल्स, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ठीक है, टोटल 5 इनकम स्ट्रीम्स, ये सब कुछ मिल रहा है। अगर आप चाहते हो यूट्यूबर बनना तो आप हम सभी की तरह यूट्यूबर भी बन सकते हो। आप चाहते हो इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर बनना तो वो भी बन सकते हो। और इन सब चीजों में हम फ्री ऑफ कॉस्ट गाइड कर रहे हैं। आपको सिर्फ हमारे साथ एफएलपी बिजनेस को स्टार्ट करना है, और हम आपको ये सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा रहे हैं। ठीक है, तो और कोई कुछ कहना चाहेगा? हाँ, हाँ मैं जी बोलना बिल्कुल। चाहती हूँ थोड़ा सा। हाँ बोलिए, थोड़ा सा, ज्यादा हाँ। भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बोलिए। नहीं नहीं, थोड़ा सा ही बोलना चाहती हूँ कि जैसे कि हम अगर फॉरएवर बिजनेस की बात करें, तो शायद टीएलएफ क्रिएटर्स के साथ में अगर हम ज्वाइन नहीं करते तो शायद कहीं ना कहीं छोड़ चुके होते। क्योंकि इतना स्किल्स सीखना और इतना अच्छे से वर्क करना, इजीली वर्क करना पॉसिबल नहीं हो पाता। तो दैट्स वाई कि टीएलएफ क्रिएटर में ज्वाइन करने के बाद में हम स्किल्स को सीख पा रहे हैं, इतना पीसफुली वर्क कर पा रहे हैं, सारी चीजों को सीख करके इजीली वर्क कर पा रहे हैं, टीम को मैनेज कर पा रहे हैं, और अपनी फैमिली को भी खुश रख पा रहे हैं। तो ये सब कुछ पॉसिबल तभी हो पा रहा है जब हमारे पास में इतना अच्छा सिस्टम है, ऑटोमेटेड सिस्टम है, जिसकी वजह से हम इतने अच्छे से वर्क कर पा रहे हैं। और जो भी पर्सन टीएलएफ क्रिएटर्स में हम में से किसी के भी साथ में ज्वाइन करता है तो उनको भी ये प्रॉपर सिस्टम मिलता है, जिसकी वजह से वो भी अपने करंट प्रोफेशन के साथ में इजीली वर्क कर सकता है। चाहे वो हाउस वाइफ हो, स्टूडेंट हो, जॉब पर्सन हो, क्योंकि यहाँ पर हर एक टाइप का पर्सन है और इजीली वर्क कर पा रहा है, बहुत ज्यादा इंजॉय भी कर रहा है, और अपनी फैमिली को भी इजीली टाइम दे पा रहा है। तो काफी अच्छा लगता है। तो जितने भी लोग हैं, हमारी जितनी भी ऑडियंस है जो इस तरीके से वर्क करना चाहती है और पीसफुली अपनी फैमिली को टाइम दे करके पीसफुली अपने एंजॉयमेंट के साथ में इस बिजनेस को करना चाहती है, वो हम में से किसी के साथ भी कनेक्ट करके ज्वाइन कर सकते हैं। एफएलपी बिजनेस को ज्वाइन करना कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि पैसे की बात करें तो पैसे मेरे पास भी नहीं थे, मैंने भी अरेंज किए थे, और फैमिली मेरी भी नहीं मानी थी।
बट हाँ, अगर कुछ करना है तो हमें खुद पे भरोसा रख के एक डिसीजन लेना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब नेक्स्ट और कौन कहना चाहेगा? एक मिनट, रवि जी से पहले हम स्वाति जी को ले लेते हैं, क्योंकि हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो रही हो उनको। ठीक है, तो स्वाति जी बताइए। जी, मैं तो अपने ऑडियंस से ये कहना चाहूंगी कि जो भी अभी इस वीडियो को देख रहे हैं और अगर वो नेटवर्क मार्केटिंग को करने का सोच रहे हैं, तो मैं तो बोलूंगी कि आपको ये जरूर एक बार करना चाहिए। क्योंकि ये जो बिजनेस है ना, ये सिर्फ आपको पैसा नहीं देता है, ये आपका एक लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन का बिजनेस है। यहाँ पे आप सिर्फ अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म नहीं करते हो, अपने हेल्थ को अच्छा नहीं करते हो, अपने साथ साथ अपने फैमिली के साथ साथ आप बहुत सारे लोगों को जो भी आपसे कनेक्टेड है और जो भी इन फ्यूचर आपसे कनेक्टेड होंगे, उन सबको आप एक बेटर हेल्थ दे सकते हो। मतलब आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंसी तो मिलेगी ही, साथ में आपको बहुत सारी दुआएं भी मिलेंगी, बहुत सारी ब्लेसिंग्स भी मिलेंगी। तो ये इतना अच्छा बिजनेस है जिसको जो कि आपको हेल्थ दे रही है, आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस दे रही है, साथ में लोगों की भर भर के ब्लेसिंग्स मिल रही है। तो मतलब और आपका स्किल्स भी ग्रो हो रहा है, आपका पर्सनालिटी भी यहाँ पे ग्रो हो रहा है। तो इससे बढ़िया और क्या हो सकता है? हर तरह से आपका विन विन सिचुएशन है। तो डेफिनेटली इसको ज्वाइन करना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग टू। और मतलब एक कंफर्ट जोन में रह के आप काम कर सकते हो, अपने घर में बैठ के अपने फैमिली लाइफ को भी इंजॉय करो और अपना काम भी करो। मतलब सारी चीजें बहुत कंफर्टेबली आप यहाँ पे कर सकते हो। और मतलब बहुत कम समय में, क्योंकि मैं बहुत कम समय दे पाती हूँ, और इतने कम समय देकर अगर इतना कुछ मिल रहा है तो क्या बुरा है यार, करना चाहिए। एक बार तो डेफिनेटली करना चाहिए। रिस्क तो थोड़ा सा लो, 30,000 सबको बड़ा लगता है, बट जैसे हमारे मेंटर शुभम सर हमेशा कहते हैं एक लाइन की, रिस्क इज द डाउन पेमेंट ऑफ सक्सेस। तो अगर सक्सेस होना है थोड़ा तो रिस्क लेना पड़ेगा ना। तो बस यही है, थोड़ा रिस्क लो, आगे बढ़ो, बहुत आगे जाओगे। बिल्कुल बिल्कुल, स्वाति जी की तरह जापान जाना है। ठीक है, हम सभी को जाना है, लेकिन अब जापान पहुंच चुकी है, अब आप लोगों को अलग दूसरे कंट्री में जाना है। ठीक है। हाँ जी, रवि जी आप बता सकते हो। हम यही अपने ऑडियंस को यही बोलना चाहेंगे कि अगर आपको काम ऐसा करना है जो काम करने पर काम जैसा ना लगे, तो डेफिनेटली आप ऑनलाइन ये काम जो हम लोग कर रहे हैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के साथ, अब हमारे टीममेट में से किसी के साथ ज्वाइन करके कर सकते हो, जिसमें आपको काम करने पर काम जैसा नहीं लगेगा, यानी काम करने में मजा आएगा। ठीक है। एक होता है ना कि काम करना पड़ रहा है पैसे के लिए, लेकिन मजबूरी है, मतलब मन नहीं कर रहा फिर भी करना पड़ रहा है। और इसमें क्या है कि आप इंजॉय करते हुए काम को कर पाओगे, काम बर्डन नहीं लगेगा, काम के साथ साथ इंजॉयमेंट होगा, और मतलब एक तरह से होगा कि कुछ एक्सपेक्टेशन ना रहेगा, कुछ बिना एक्सपेक्टेशन के ऐसा ऐसा चीज आपके पास आएगा कि आपको खुशी भी मिलेगा। मतलब जो चीज आप चाहोगे कि होगा कि नहीं होगा, अचानक ऐसा इंसिडेंट होगा कि आपको मतलब डेली एक अलग अलग तरीके से एक्सपीरियंस और अलग अलग तरीके से फीलिंग मतलब फील होगा। तो जो मुझे हो रही है, तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन आप अगर कनेक्ट करते हो तो आपको जो है ग्रोथ के साथ साथ बिजनेस को करने में, काम को करने में मजा आने वाला। तो आप हम में से किसी के साथ कनेक्ट करके आप इसके बारे में डिटेल्स में जान सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल। अब नेक्स्ट कौन बोलना चाहता है? संजना जी बोलना चाहती हैं। हाँ बोलिए संजना जी। हाँ, तो मैं अपने ऑडियंस को ये बोलना चाहती हूँ कि अगर आप फॉरएवर के बारे में आपको कहीं से भी पता चला, तो फॉरएवर वाले पर्सन से ही आप बात करो, क्योंकि इससे क्या होगा कि थोड़ा अगर सा आप हंसने के अगर पहले फिर बोलिएगा। हाँ अब बोलिए। अगर आप जैसे कि जिससे भी कनेक्टेड होते हो, तो आप पहले अगर आप फॉरएवर अगर आपको जानकारी मिली है, तो फॉरएवर से रिलेटेड जो भी पर्सन कनेक्टेड है, तो उन्हीं से अगर आप जानकारी लोगे तो उनसे आपको अच्छे से जानकारी मिल जाएगी। अगर यही आप फॉरएवर को आप कहीं ना कहीं से सुने हो, जाने हो, अगर आप अदर पर्सन से पूछोगे तो वो डायरेक्टली वो हर एक चीज के लिए निगेटिव ही आपको करेगा। तो निगेटिव खुद को, इससे अच्छा है कि आप ऐसे पर्सन से कनेक्ट करो जिससे कि फॉरएवर के बारे में आपको अच्छे से जानकारी मिल सके। और मैं ये बोलना चाहूंगी कि अगर मैं भूल गई। कोई बात नहीं, कोई तो बात आप सोच समझ के क्या बोल रहे हैं? मतलब संजना जी ये कहना चाह रही है कि हाँ, जैसे हम लोग राय लेने जाते हैं ना अपने फैमिली, अपने हस्बैंड वाइफ को बताते हैं, जी ठीक है, जी पूछने बिल्कुल। जाते हैं। हाँ, तो हमें पूछना नहीं है, हमें उनको ना डिसीजन बताना है अपना कि हाँ हम करना हम्म। चाहते हैं।
ठीक है। क्योंकि और पूछने पे क्या होता है ना, कि पूछने पे क्या होता है कि नेक्स्ट पर्सन निगेटिव ही आपको करेंगे, कभी पॉजिटिव नहीं बोलेंगे कि हाँ तुम करना चाहते हो तो जाओ ज्वाइन कर लो, कभी ये चीज नहीं बोलेंगे, वो डायरेक्टली ये निगेटिव ही करेंगे। इससे अच्छा है कि निगेटिव ना करने से अच्छा है कि अपना माइंडसेट ठीक करे, और आपको ऐसे पर्सन से जानकारी लेनी चाहिए जो पर्सन ऑलरेडी उस फील्ड में है, तो वो ज्यादा अच्छे से आपको नॉलेज दे पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और कुछ तो नहीं बोले? और कुछ भी बोलना है? मैं बोल रही हूँ नहीं और और कुछ तो नहीं बोले? नहीं, भूल ही जाऊंगी मैं। अभी फिलहाल तो संजना जी मतलब जो कुछ मन में आता याद है वो नहीं है। बोल दिया करो मेरी तरह। मैं तो जो आता है वो बोल देती हूँ सोच। ऑडियंस का भी फॉरएवर का आर्कटिक सी आता है, सप्लीमेंट है ये। ठीक है, बहुत ही अच्छा सप्लीमेंट है, एनर्जी भी देगा आपकी बॉडी को, माइंड भी शार्प करेगा। ठीक है, और हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करेगा। और देखो आप स्वाति जी आर्कटिक सी लेकर के आ गई है, ठीक है, आर्कटिक सी भी दिखा रही है। ठीक है, मतलब प्रोडक्ट की बहुत ही अच्छी कंज्यूमर है। ठीक है, अपनी हेल्थ भी बना रही है और वेल्थ भी बना रही है। ठीक है, और कोई लास्ट में कुछ बोलना चाहेगा? हाँ बोलिए ममता जी। क्या बोला? अच्छा कोई बात नहीं, सब थोड़ा थोड़ा भूल जा रहे हैं, कोई बात नहीं, होता है। ठीक है, तो मतलब बहुत हमने यहाँ पर हंसते हंसते काफी बातें कर ली। ठीक है, और 1 घंटा कंप्लीट भी हो चुका है और हमारी ऑडियंस को भी काफी मजा आया होगा। तो जो भी हमारी ऑडियंस अभी तक इस वीडियो को देख रही है, तो हम सभी लोग चाहते हैं कि आप अपने कमेंट जरूर लिखें चैट बॉक्स में कि आपको ये डिस्कशन कैसा लगा। और नेक्स्ट टाइम हम और भी इस तरह के डिस्कशन लाने वाले हैं आपके लिए इस चैनल पे। ठीक है, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि जो भी इस डिस्कशन का पार्ट बने, तो आई एम प्राउड। ठीक है, आप सभी पे मुझे बहुत ही प्राउड फील हो रहा है, और काफी अच्छे से आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया। ठीक है, मैं भी थोड़ा थोड़ा वेट कर करके बोलती हूँ, ठीक है, कि क्या बोलना है। तो, तो हाँ रवि जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, उनको बोलने का हाँ मौका दे दें बोलिए। आप। स्नेहा मैम से मेरा एक क्वेश्चन है लास्ट, कि वो फॉरएवर को कभी छोड़ेंगी या फिर छोड़ना चाहती हैं? ये लास्ट क्वेश्चन है मेरा अपनी यहाँ पे अपलाइन आप से। पूछोगे? अरे इतनी बड़ी टीम पहुंच चुकी है, स्वाति जी ने मुझे जापान भेज दिया है। ठीक है, हमारी टीम में और भी लोग हैं जिन्होंने मुझे मलेशिया भेज दिया है। ठीक है, तो मैं कैसे फॉरएवर छोड़ सकती हूँ बताओ? इंडिया मतलब अपने स्टेट, मतलब ठीक है आप लोग देखो अलग अलग स्टेट से कहीं भी जाओगे ना, आप लोग मुझे पकड़ ही लोगे कि अच्छा झारखंड गई है, अच्छा राजस्थान में, मतलब हर जगह से ढूंढ के ही निकालोगे, कहाँ छुपूंगी मैं? ठीक है, इंडिया के बाहर भी जगह नहीं छोड़ा आप लोगों ने तो छुपने के लिए। ठीक है मुझे तो नहीं लगता है कि जो टीएलएफ टीम के साथ अगर कोई बंदा जुड़ेगा और उसके बाद वो फॉरएवर को छोड़ने की कोशिश भी करेगा, या उसके माइंड में जरा सा भी ख्याल आएगा कि हमको फॉरएवर को छोड़ना है, क्योंकि टीएलएफ टीम के साथ काम करना इतना ज्यादा इजी हो जाता है और इतना ज्यादा कंफर्टेबल हो जाता है, तो बहुत ही इजी वे में सब लोग कर पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब हम ज्यादा बातें नहीं करते। ठीक है, जो भी हमारी ऑडियंस देख रही है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस हम लाने वाले हैं। ठीक है, ये तो हमारा फर्स्ट डिस्कशन था जिसमें हमने बहुत ज्यादा मजे किए, इन्फॉर्मेशन भी मिली आपको। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और भी अपना मेंटर बना सकते हो। तो मिलते हैं हम अगले डिस्कशन में। ठीक है, और अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का भी, और थैंक यू सो मच हमारी प्यारी ऑडियंस का भी।